खौफ की वो सरहद जहां सच्चाई और अंधेरा मिलते हैं, वहां जन्म लेती है कर्स्ड विस्पर्स की दास्तानें। ये कहानियां सुनिए अगर हिम्मत है। आज की कहानी परअसरार पुलिस वाला, एक ऐसा वाकया जो शायद आपको नींद में भी बेचैन रखे। मेरा नाम फहीम है, पेशे के लिहाज से क्राइम रिपोर्टर। पिछले 10 सालों में लातादाद कत्ल, खुदकुशी और हादसात कवर किए, मगर जो वाकया मुझे आज भी नींद में डराता है वो शमशादपुरा के उस वीरान थाने से जुड़ा है। एक दिन मेरे चैनल के प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल की, फहीम, शमशादपुरा में कुछ अजीब हो रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि वहां किसी परअसरार पुलिस वाले की रूह है। तुम जाओ और उस पर एक रियल डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मेरे अंदर का तजस्सुस फौरन जाग उठा। वैसे भी लाहौर के मुदाफात में सुनसान जगहों की कहानियां हमेशा मुझे खींचती रही हैं। पहले मुकामी चौकीदार मास्टर बिलाल से मुलाकात हुई। बिलाल साहब ने बात शुरू की, साहब, शाम के बाद यहां कोई नहीं आता, जो आए वापस नहीं जा पाते। मैंने पूछा, आखिर यहां हुआ क्या था? बिलाल ने हल्की आवाज में बताया, 20 साल पहले यहां इंस्पेक्टर आसिफ कुरैशी था। जालिम, करप्ट और सफाक। लोग इससे कांपते थे। इसने कई बेगुनाहों को लॉकअप में मारा। कहा जाता है कि इसके हाथों मरने वालों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। बिलाल के चेहरे पर खौफ नुमाया था। फिर एक दिन लोग बगावत पर उतर आए। थाने के अंदर ही उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी रूह यहीं फंस गई। रात 12 बजे मैंने थाने के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च साथ था। जैसे ही अंदर कदम रखा, अजीब सी ठंडक जिस्म में सरायत करने लगी। जंजीर की आवाज दूर से आ रही थी। दीवारों पर पुरानी FIRs के टुकड़े अब भी चिपके हुए थे, जैसे गवाहियां दे रहे हों। अचानक लॉकअप के पास पहुंचते ही मेरे कान में सरगोशी हुई, नया शिकार आ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी में लॉकअप के अंदर किसी के साए का हिलना दिखाई दिया। फिर एक सर्द झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे कान के करीब आकर सांस लिया हो। मैंने पीछे देखा। सामने वही पुरअसरार पुलिस वाला, यूनिफॉर्म में, सियाह वर्दी, आंखों में सुर्खी और मन से हल्की हल्की सी भाप निकलती हुई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरी जुबान बंद हो चुकी थी। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी जैसे हवा रुक गई हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा, मेरे पूरे जिस्म में झटका लगा, सर्द, सनसनाता, जैसे बिजली का करंट। उसी वक्त दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, हम कैद हैं, आजाद करो, आजाद करो। इसी दौरान मुझे माजी के कुछ मनासिर दिखने लगे। आसिफ कुरैशी कैदियों पर जुल्म कर रहा था। कुछ को कुर्सी से बांधकर मार रहा था, कुछ की लाशें कुएं में फेंकी जा रही थी। जो थाने के पीछे आज भी बंद है। फिर एक हुजूम आता है, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है, आसिफ को घसीटकर लॉकअप में बंद कर देता है और बेरहमी से मार देता है। वो मदद के लिए चीखता है, मगर कोई नहीं सुनता। ये मनाजिर खत्म होते ही मैं वापस थाने में खड़ा था। इंस्पेक्टर की रूह अब मुकम्मल वाज़े हो चुकी थी। वो कहने लगा, तुम ही इन जैसे हो, मुझे बंद करने आए हो। मुझे आजाद करो या हमेशा यहीं रहो। अचानक सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। मैं कैद हो चुका था।
दीवारों से खून टपकने लगा, फर्श पर धुंध फैल गई और हर तरफ लाशों की तस्वीरें बनने लगी। मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। जैसे जैसे मैं कलमा पढ़ रहा था, फजा में हल्की सी रोशनी होने लगी। इंस्पेक्टर कुरैशी के चेहरे पर तकलीफ और गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा, ये अल्फाज मत बोल, ये मुझे कमजोर करते हैं। मैंने ऊंची आवाज में सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल बगड़ने लगी, जिस्म जलने लगा और फिर वो चीखते चीखते धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मैं दौड़कर थाने से बाहर निकल आया। के बाद थाना शमशादपुरे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, मगर मकामी लोगों का कहना है कि आज भी रात को वहां कभी कभार आसिफ कुरैशी के कदमों की चाप सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं जब भी अंधेरे में उस थाने के करीब से गुजरते हैं, किसी की नजरें महसूस होती हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। अगली कहानी में एक और खतरनाक राज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अंधेरों से होशियार रहिए। कर्स्ड विस्पर्स, जहां कहानियां सांस लेती हैं।